Hello students, today we will learn about present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense. First of all, we will know the identification of present perfect tense. हम इसको पहचानते कैसे हैं? पहचान वही रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। इसमें भी रहा है, रही है, रहे हैं आते हैं। फिर फर्क क्या, दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस है समय दिया रहता है। इस टेंस में ये बताता है कि पिछले कितने समय से ये काम हो रहा है। इसमें बस यही डिफरेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, कि इसमें भी रहा है, रही है, रहे हैं आएंगे, किंतु इसमें समय और दे देते हैं। समय में समय के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित फॉर डेफिनेट के लिए सिंस एंड इनडेफिनेट टाइम्स के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। डेफिनेट एंड इनडेफिनेट सिंस, जैसे सिंस 2 o'clock, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट वीक, सिंस लास्ट ईयर, सिंस यस्टरडे। सिंस डिनोट कर रहा है डेफिनेट पीरियड एंड टाइम, while for 2 hour, 2 month, 2 year and for weeks, He has been waiting you for weeks. वह तुम्हारा हफ्तों से इंतजार कर रहा है। तो इस तरह का जहाँ पे यूज होगा वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में has been and have been। has been जिसके साथ has लगता है उसके साथ has been, जिसके साथ have लगता है उसके साथ have been। he, she, it सिंगुलर नंबर के साथ has been, I, we, you, they प्लूरल नंबर के साथ have been। ठीक, अब वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म आ रहा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रहा था, प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर आईएनजी लग जाती है। नाउ वी विल लर्न अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें
पहला, वह 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अब तो पहले फॉर्मूला बना लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर एंड टाइम। सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, फॉर और टाइम। वह 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। He has been waiting for you 2 घंटे, for 2 hours। वे 2 बजे से खेल रहे हैं। They have been playing since 2 o'clock। अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब नेगेटिव सेंटेंस में वह, इसमें he has, have प्लस not प्लस been प्लस verb। not been प्लस verb। वह 2 घंटे से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रही है। She has not been waiting for you for 2 hours। अनिल 1988 से दिल्ली नहीं रह रहा है। अनिल has not been living Delhi since 1988। Okay, now interrogative sentence। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या कर लेते हैं, वही ये तो पहले ही है कि अगर शुरू में क्या आएगा तो क्या की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, बल्कि हैज और हैव से शुरू कर लेंगे या हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर लेंगे। अब पहले हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट, हैव यू बीन प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस प्लस या फॉर एंड टाइम। इंट्रोगेटिव वर्ड, क्या वह, क्या वे 2 बजे से खेल रहे हैं। क्या वे 2 बजे से खेल रहे हैं। क्या शुरू में आ गया है, वे है,
हैव दे बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। तुम 2 हफ्ते से दिल्ली क्यों रह रही हो? क्यों? Why have you been रहना living Delhi for 2 weeks? Interrogative sentence, interrogative negative sentence, interrogative negative sentence। have you not been, यहाँ पे सब्जेक्ट के पास not प्लस बी। Have you not been? क्या वह 2 घंटे से विलाप नहीं कर रही है? क्या वह 2 घंटे, 4 घंटे, 2 बजे, ऐसा कुछ भी बना सकते हैं। क्या वह 4 बजे से विलाप नहीं कर रही है? क्या वह हैज सी नॉट बीन, विलाप करना मून एनजी मॉर्निंग सिंस 4 o'clock। क्या वह इतने बजे से विलाप नहीं कर रही है? एक और बना लेते हैं। तुम उसका 2 घंटे से इंतजार क्यों नहीं कर रही हो? तुम उसका 2 घंटे से इंतजार क्यों नहीं कर रही हो? Why have you not been waiting her for 2 hours? निश्चित समय के लिए since, अनिश्चित के लिए for, and has been, have been, ये कुछ इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। और इस तरह से यह जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से डिफरेंस दिखाता है, क्योंकि इसमें टाइम रहता है और टाइम के साथ ये बताता है कि पिछले इतने समय से ये कार्य जारी है, पिछले इतने समय से ये कार्य। तो सिंस जो है एक डेफिनेट पीरियड और टाइम्स को डिनोट करता है, जबकि फॉर एक लेंथ ऑफ टाइम्स को डिनोट करता है। थैंक्स। अगले पीरियड में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में